Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello friends, my name is Suhani Bisen and I am from सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट. So I hope कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है. And today I am going to teach you the topic कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम टेंशन और एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करते हैं. So पहले हम ये समझ लेते हैं कि टेंशन होता क्या है. So बेसिकली ये टेंशन वो नहीं है जो आप अपने सर पर ले रहे होते हैं. टेंशन ये एक टाइप का फोर्स है जो स्ट्रिंग में डेवलप होता है और हम इसे एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझ सकते हैं. जैसे कि हम इसे एक स्ट्रिंग मान के लेते हैं और उस पर मैंने एक मास को हैंग किया है. सो इसके जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा ग्रेविटी की वजह से उसे हम mg बोलेंगे और इसके अपोजिट जो फोर्स एक्ट होगा उसे हम टेंशन फोर्स बोलते हैं. सो आपको तो ये पता ही हुआ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो अपवर्ड फोर्स होते हैं वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो टेंशन फोर्स है वो mg के बराबर हो जाएगा और हम इस टेंशन फोर्स को कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं जिससे हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा. सो एक क्वेश्चन लिया मैंने. सो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो एक पुली है वो उसमें हमने दो मासेस को हैंग किया है और ये जो मासेस है वो कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, यानी कि जो बड़ा वाला मास है वो छोटे वाले मास से बड़ा है. सो लॉजिकली हम ये सोच सकते हैं कि जो ये बड़ा वाला मास है वो a एक्सेलरेशन v से किधर जाएगा, नीचे की तरफ, और जो स्मॉल वाला m है वो a एक्सेलरेशन से किधर जाएगा, सो ऊपर की तरफ. सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कभी भी हमको अगर टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है उसके लिए हमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा. सो उसके लिए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे एक पर्टिकुलर मासेस की और इक्वेशंस बना के टेंशन और एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे. सो हम जनरली ये मानते हैं कि जो दोनों स्ट्रिंग्स है उनमें जो हमारा टेंशन होता है वो सेम होता है, बट इसके लिए कंडीशन अप्लाई है कि जब ये पुली मासलेस होगा और इसमें किसी भी टाइप का फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा तभी हम दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन को सेम लेते हैं. सो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे स्मॉल वाले मास की. सो नीचे में ग्रेविटी एक्ट करेंगे जिसकी वजह से नीचे फोर्स होगा mg एंड ऊपर टेंशन. एंड कैपिटल M की फ्री बॉडी डायग्राम होगी कैपिटल M, नीचे में जो ग्रेविटी की वजह से mg एंड ऊपर में टेंशन फोर्स. सो अगर हम इस मास की इक्वेशन देखें तो जो हमारा ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है. तो लॉजिकली ये हम सोचेंगे कि जो हमारा टेंशन है वो बड़ा होगा mg से. सो टेंशन माइनस mg इज इक्वल्स टू F नेट के बराबर हो जाएगा m इंटू a. ये m इंटू a कहाँ से आया, न्यूटन के सेकंड लॉ से. सो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1. और जो हमारा सेकंड ब्लॉक है उसमें हमारा ब्लॉक नीचे जा रहा है यानी कि हमारा जो ग्रेविटी फोर्स है वो टेंशन से बड़ा है. सो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो हो जाएगी कैपिटल mg माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू कैपिटल m इंटू a. सो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें यानी ऐड करें तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो निकल कर आ जाएगा और उसी एक्सेलरेशन की वैल्यू हम अगर किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी. सो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो हमारा टेंशन कट हो जाएगा और यहाँ से हम g को कॉमन ले लेंगे और कैपिटल M माइनस m एंड इधर से हम एक्सेलरेशन को कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल M प्लस m. इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो होगा g टाइम्स कैपिटल M माइनस m अपॉन कैपिटल M प्लस m. सो इस एक्सेलरेशन से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो आया डिफरेंस ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस के इक्वल. बट ये रिलेशन तब तक ही वैलिड है जब तक के ये सिस्टम दिया है और इस सिस्टम की डायग्राम को हम एलिक्विड मशीन की डायग्राम भी बोल सकते हैं. अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा टेंशन निकल के आ जाएगा. सो हम पुट करते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में.
सो इसी इक्वेशन को अगर मैंने रीअरेंज किया तो हमारा mg इधर चले जाएगा, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ma प्लस mg। एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी निकली हुई है, तो हम लिखेंगे टेंशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू g इनटू कैपिटल M माइनस m अपॉन कैपिटल M प्लस g। इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे स्मॉल m कट जाएंगे और हम g को कॉमन ले लेंगे, तो हमारी टेंशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी mg इनटू 2 टाइम्स ऑफ m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सो हमने इस क्वेश्चन में टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों ही निकाली है। सो हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और उसके बाद में फिर हमें टेंशन या फिर एक्सेलरेशन निकालना है। सो इस क्वेश्चन में हम फाइंड करते हैं कि इस क्वेश्चन में हम एक्सेलरेशन क्या होगा वो फाइंड करते हैं। सो पहले हमारा वही है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। सो कैपिटल m1 जो तो हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो नीचे की तरफ फोर्स एक्ट होगा m1g और ऊपर में टेंशन की वजह से T। सो इसकी इक्वेशन बन जाएगी टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है और m1g नीचे की तरफ, और हमारा जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि जो हमारा m1g है वो ग्रेटर देन टेंशन है। सो हमारी इक्वेशन बन जाएगी m1g माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू m1a। हमारा m1a वहीं से आया न्यूटन के सेकंड लॉ से, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अगर हम सेकंड लॉ को देखें तो इधर में हमारा टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है, नीचे में हमारी ग्रेविटी की वजह से m2g, और ये कांटेक्ट सरफेस है इज इक्वल, इसीलिए ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्ट है। बट इस बात का ध्यान रखें कि हर क्वेश्चन में हम नॉर्मल एक्ट होगा ये कह नहीं सकते, कुछ कुछ कंडीशन में ही हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स है वो एक्ट हो रहा होगा। सो इसकी इक्वेशन बन जाएगी टेंशन इज इक्वल्स टू m2a। m2a वहीं फिर से न्यूटन के सेकंड लॉ से आया। तो अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में हम टेंशन की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो हम पुट करेंगे टेंशन की वैल्यू, तो m1g माइनस m2a इज इक्वल्स टू m1a, और इसे हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी m1g m1 प्लस m2। सो आई होप कि मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया होगा वो आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने।